नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट अदिति। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने हिंदी समाचार बुलेटिन चैनल में। ये न्यूज़ भारत के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आई है। न्यूज़ तो है भारत के प्रगति की, लेकिन इसमें भारी नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, आपको पूरी न्यूज़ सुनकर समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ और जान लेते हैं कि आखिर ये सुनहरा मौका क्या है और भारत की आम जनता को आखिर इसका क्या फायदा होगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और भारत की प्रगति के संग्राम में साक्षी बनिए और आपके अपने चैनल से जुड़िए। तो चलिए आज की न्यूज़ फटाफट जान लेते हैं और हम आपको इस न्यूज़ को आसान शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे। आज की न्यूज़ है भारत के कॉपर मैन्युफैक्चरिंग को लेके। साल 2020 में यानी कि लॉकडाउन के टाइम भारत के कई सारे कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बंद हो गए और भारत इस कॉपर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से थोड़ा पीछे हट गया। अभी खबर सामने ये आई है दर्शकों कि साल 2024 में अरबपति गौतम अदानी जी के नेतृत्व वाले समूहों की कंपनी जो कि गुजरात में स्थित है, वो कॉपर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री मार्च 2024 से शुरू करने जा रही है। इस फैक्ट्री के निर्माण से भारत की कॉपर की आयात बहुत कम हो जाएगी और ऊर्जा क्षेत्र के परिवर्तन में इससे हमें बहुत मदद भी मिलेगी। अभी हम जान लेते हैं कि आखिर कॉपर इतना महत्वपूर्ण मेटल क्यों है। दर्शकों, कॉपर को विद्युतीकरण का धातु कहा जाता है क्योंकि गहरे विद्युतीकरण के लिए कॉपर की तारों को उपयोग में लाया जाता है। भारत की ऊर्जा परिवर्तन के लिए कॉपर एक महत्वपूर्ण धातु है और इसका इस्तेमाल हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का एक अविभाज्य हिस्सा बन गया है क्योंकि इनका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सोलार फोटोवोल्टाइक्स और बैटरी, इन सभी उपकरणों में किया जाता है। तो ये कॉपर प्लांट पूरे भारत के लिए और उसकी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण योगदान देगा। अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की सहायक कंपनी कच्छ कॉपर लिमिटेड 2 चरणों में प्रतिवर्ष 1 मिलियन टन कॉपर को उत्पादित करेगी। स्टील और एल्यूमीनियम के बाद कॉपर तीसरा सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला औद्योगिक धातु है। फास्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में इसकी काफी मांग बढ़ रही है। भारत का कॉपर उत्पादन इस मांग को पूरे करने में असमर्थ था और घरेलू आपूर्ति के लिए हम हमेशा कॉपर को दूसरे देशों से आयात करते थे और पिछले 5 वर्षों में इसकी आयात लगातार बढ़ रही है। पूरी दुनिया में विश्व स्तर पर कॉपर का उत्पादन तेल की तुलना में अधिक केंद्रित है और पूरे विश्व में कॉपर के 2 बड़े मैन्युफैक्चरर देश है, एक है चिली और दूसरा देश है पेरू। ये दोनों देश पूरी दुनिया का 38% कॉपर प्रोड्यूस करते हैं। तो भारत की इस कॉपर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से भारत को काफी फायदा होने वाला है। भविष्य में हम इन दोनों देशों को पीछे हटाकर नंबर 1 का कॉपर मैन्युफैक्चरिंग देश बनने की इच्छा रखते हैं। पाकिस्तान को हमारे इस फैक्ट्री से क्या नुकसान होने वाला है, ये मैं आपको आसान शब्दों में बता देती हूँ। दरअसल 2020 के बाद भारत का कॉपर प्रोडक्शन बहुत कम हो गया। तभी पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठाकर अपना कॉपर प्रोडक्शन बढ़ा दिया। इन 4 सालों में पाकिस्तान का कॉपर प्रोडक्शन 400% तक बढ़ गया था। अभी अदानी जी की इस फैक्ट्री से भारत का कॉपर प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पर बढ़ने वाला है। तो अभी पाकिस्तान इस टेंशन में है कि अगर भारत सबसे ज्यादा कॉपर प्रोड्यूस करने लगा तो पाकिस्तान से कॉपर खरीदना कई सारे देश बंद कर देंगे क्योंकि इनके कॉपर की क्वालिटी भारत की कॉपर की क्वालिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। तो चलिए दर्शकों, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपको इस न्यूज से कुछ जानकारी मिली हो, हमारी मेहनत अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आपकी राय बताइए। तो चलिए, जय हिंद बोलकर मैं इस खबर को यहीं पर ही समाप्त करती हूँ। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।